नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। राजनीति में एक पुरानी फिल्मी गाना बहुत मशहूर है। दोस्त दोस्त ना रहा, लेकिन सोचिए जब दोस्त खुद कैमरे के सामने कह दे वो मेरा दोस्त है लेकिन मैं उसका बचाव नहीं कर सकता, तो सवाल सिर्फ दोस्ती पर नहीं कुर्सी पर भी उठते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ। राजनीति और एप्स्टीन की परछाई, एक टीवी शो में चर्चित वक्ता और हरदीप पुरी के करीबी दोस्त ए रंगनाथम से जब एक विवाद पर सवाल पूछा गया, यानी एप्स्टीन फाइल के बारे में जब पूछा गया, तो उनका जवाब था वह मेरा दोस्त है लेकिन एप्स्टीन फाइल मामले में मैं उसका बचाव नहीं कर सकता हूं। रंगनाथम ने आगे कहा कि जब मालूम था कि वो एक अपराधी है, उसके बाद भी मुलाकात होती है। अब सोचिए, जब बचाव की पहली पंक्ति में खड़ा दोस्त ही ढाल नीचे रख दे तो विपक्ष क्या करेगा और जनता क्या सोचेगी। इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिस्टर हरदीप पुरी, आपके दोस्त भी अब अलग सुर में बोलने लगे हैं। जरा ए रंगनाथम की बात सुनिए, आपकी स्थिति अब टिकाऊ नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी अब दोस्त भी बचाव में नहीं, विपक्ष भी हमलावर और जनता सवालों के साथ खड़ी है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो सीधे बम फोड़ दिया। उनका दावा है कि हरदीप पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच 3-4 बार मुलाकात नहीं हुई है, जैसा हरदीप पुरी ने बताया है। वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मंत्री जी की मुलाकात 14 बार हुई है और 63 बार ईमेल के जरिए बातचीत हुई है। इसके साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे कहा, हरदीप पुरी एक सामान्य नागरिक की हैसियत से सरकार की नीतियां एप्स्टीन के साथ क्यों साझा कर रहे थे? ये पहले इस्तीफा दे और फिर इस बात की सफाई दे। वही सवाल करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि अब सवाल ये है कि हरदीप पुरी इतने झूठ किसके बचाव के लिए बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातें थी या फिर कुछ ऐसा जो सरकार बताना नहीं चाहती। सरकार की चुप्पी या रणनीति, सरकार की तरफ से फिलहाल कोई ठोस सफाई नहीं आई है और यही चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन गई है। अगर सब कुछ साफ है तो सरकार खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या इसलिए कि सवाल पूछने से ज्यादा खतरनाक जवाब देना होता है? तो सवाल यह है, क्या मंत्री सिर्फ कुर्सी के लिए जवाबदेह होते हैं या जनता के लिए भी? दोस्त बोले मैं बचाव नहीं कर सकता। राजनीति में दोस्ती भी अक्सर पार्टी लाइन से बंधी होती है, लेकिन जब दोस्त ही कह दे कि मैं बचाव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब या तो मामला बहुत गंभीर है या फिर दोस्ती भी सियासत से डर गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या हरदीप सिंह पुरी को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है और जवाब देना जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से ये इंटरव्यू यानी जिस तरह से ये जो डिबेट शो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि अब जो हरदीप सिंह पुरी के करीबी हैं, जो अपने आप को दोस्त कह रहे हैं, उनके वही कह रहे हैं कि मैं बचाव नहीं कर रहा हूं। ये गलत किया है हरदीप सिंह पुरी ने। उसके बाद से सोशल मीडिया पे तमाम सवालें उठने लगे हैं कि क्या इसके बाद भी हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा देंगे या चुप्पी ही साधे रहेंगे। अब जनता के मन में उठे सवाल ये है कि अगर एप्स्टीन जैसे विवादित व्यक्ति से मुलाकातें हुई तो क्यों? क्या सरकार इस पर संसद में बयान देगी? क्या जांच होगी या फिर यह भी समय के साथ भूल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब दोस्त भी बचाव नहीं कर पा रहे तो जनता क्यों भरोसा करे? राजनीति में दोस्ती अक्सर चुनावी होती है, लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही हमेशा स्थायी होती है। आज सवाल हरदीप पुरी का है, कल किसी और का हो सकता है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार जनता का है और जवाब देने का जिम्मेदार सरकार का है। यानी जवाब देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है और अब देखना होगा कि सरकार इस सवाल पे जवाब देती है या फिर चुप्पी साधी रहती है। फिलहाल सोशल मीडिया पे तमाम जो यूजर्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अब जब जो दोस्त खुद को दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, मैं हरदीप सिंह पुरी हमारे दोस्त हैं और मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, और एक तरफ विपक्ष लगातार हरदीप सिंह पुरी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पे भी यह गहमा गहमी तेज हो गई है कि इस्तीफा तो दे देना चाहिए था, नैतिकता के तौर पे मगर इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।